अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैयद मोहम्मद जाफ़री की नज़म पुराना कोट पढ़ेंगे। ये एक मज़ाहिया नज़म है। इसमें शायर एक पुराने कोट का ज़िक्र करते हैं। शायर कहते हैं कि मैंने नीलाम से एक पुराना कोट ख़रीदा। ये कोट ऐसे नोट की तरह नहीं है जो फट जाने के बाद इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये इतना पुराना है कि इसे वास्को डी गामा भी पहन चुका है। शायर कहता है कि ये ना देखो कि ये कोट कोहनियों से फट चुका है, बल्कि ये देखो कि इसे तुर्क और ईरानी भी पहन चुके हैं। इसे मशहूर सयाह मार्को पोलो ने भी पहना है। ये कोट एक बुज़ुर्ग कोट है। इसका रंग सूरज की धूप से हल्का हो गया है। इस पर पड़े चिकनाई के धब्बे इस बात का सबूत हैं कि इसे हलवाई भी पहन चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नज़म पुराना कोट पढ़ेंगे। ये एक मज़ाहिया नज़म है। इसके शायर का नाम है सैयद मोहम्मद जाफ़री। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज पढ़ते हैं। गनीमत, काफ़ी होना, खस्ता, ख़राब या पुराना, कलील, कम, जामा, लिबास, वज़ा, तर्ज, नीलाम, बोली लगा कर बेचना, इबरत, नसीहत, रंगत, रंग, चिकनाई, रुकनियात, जाड़ा, सर्दी। सबसे पहला शेर है, ख़रीदा जाड़ों में नीलाम से पुराना कोट, जो फट के चल न सके ये नहीं है ऐसा नोट, जाड़ों सर्दियों का मौसम। इस शेर में शायर बड़े मज़ाहिया अंदाज में पुराने कोट के बारे में बताते हुए कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में मैंने नीलाम घर से एक पुराना कोट ख़रीदा। ये कोट अगरचा बहुत पुराना है लेकिन फिर भी कारआमद है। ये कोट किसी पुराने नोट की तरह नहीं कि जो फट जाने के बाद चलने के काबिल नहीं रहता और उससे कोई चीज़ ख़रीदना मुमकिन नहीं होती, बल्कि फटा पुराना होने के बावजूद ये कोट सर्दी से बचाने के काम आता है। यानी पुराना होने के बावजूद ये कोट कारआमद है, बेकार नहीं। शेर नंबर 2, पुरानी वज़ा का बेहद अजीब जामा है, पहन चुका इसे खुद वास्को डी गामा है। वज़ा तर्ज, बेहद बहुत ज़्यादा, जामा लिबास, वास्को डी गामा बेटा ये एक सयाह का नाम है। इस शेर में शायर कहते हैं अगरचा ये कोट पुरानी शक्ल व सूरत और पुराने फैशन का है और आजकल के कोटों को देखकर इसकी शक्ल अजीब सी लगती है, क्योंकि ये कोट जदीद किस्म के कोटों की तराश खराश से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये कोट इतना पुराना है कि इसे देखकर यूँ महसूस होता है जैसे दुनिया का मशहूर सयाह वास्को डी गामा, जो आज से सैकड़ों साल पहले सयाहत करता था, वो भी इसे पहन चुका है। यहाँ इस बात से शायर के कहने का ये मतलब है कि ये कोट बहुत ज़्यादा पुराना है। शेर नंबर 3, न देख कोहनियों पर उसकी खस्ता सामानी, पहन चुके हैं उसे तुर्क और ईरानी। खस्ता सामानी इसका मतलब है ख़राब हालत। इस शेर में शायर कहते हैं यूँ तो पुराना कोट जगह जगह से फटा हुआ है, लेकिन कोहनियों से उसकी हालत ज़्यादा अबतर है। वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोट को ऐसी हालत में देखकर ख्याल आता है कि तुर्क और ईरान के वो लोग जो सैकड़ों साल पहले बर-ए-सग़ीर में वारद हुए थे, वो भी इस कोट को इस्तेमाल कर चुके हैं। ये कोट उन लोगों के ज़ेर इस्तेमाल भी रह चुका है। शेर नंबर 4, जगह जगह ये फिरा मिसले मार्को पोलो, कोटों का लीडर है, इसकी जय बोलो। मिसाल मार्को पोलो सयाह का नाम है, लीडर रहनुमा, जय बोलो जिंदाबाद कहो। मार्को पोलो एक मशहूर सयाह का नाम है। उसने मुख्तलिफ ममालिक का सफ़र किया। शायर कहता है कि जिस तरह मार्को पोलो ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों का सफ़र किया है, बिल्कुल इसी तरह से ये कोट भी बहुत से इलाकों की सैर कर चुका है, कभी किसी जगह तो कभी किसी जगह। ये कोट इतना पुराना है कि सारे कोट इसके सामने बच्चे लगते हैं। यही वजह है कि ये कोट कोटों का रहनुमा बन चुका है। इसलिए आप सबका फ़र्ज़ है कि इस कोट के हक़ में नारे बुलंद करें। बड़ा बुज़ुर्ग है ये गो कलील कीमत है, मियाँ बुज़ुर्गों का साया बड़ा गनीमत है। गो अगरचा, कलील कम, गनीमत काफ़ी होना। इस शेर में शायर कहते हैं अगरचा ये कोट कीमत के लिहाज से इंतहाई कम है और इसी मामूली कीमत पर हासिल किया गया है, लेकिन अपनी उम्र के लिहाज से ये कोट दूसरे कोटों का बुज़ुर्ग है। बुज़ुर्गों की अहमियत अपनी जगह अटल हकीकत है। घर पर बुज़ुर्गों का साया बड़ी गनीमत है, इससे घर में बरकत होती है। इस कोट को कोटों का बुज़ुर्ग समझिए। ये कोट इतना पुराना है कि बाकी कोट अब इस कोट के बच्चे लगते हैं। जो कदरदान हैं वो जानते हैं कीमत को, कि आफ़ताब चुरा ले गया है रंगत को। कदरदान कदर करने वाला, आफ़ताब सूरज, रंगत रंग। शायर कहते हैं कि जो लोग कपड़े पहनने के फ़न से आगाह हैं वो जानते हैं कि ये कोट एक बेशकीमत कोट था, लेकिन कहीं धूप में पड़ा रहने की वजह से सूरज की तपिश ने उसकी सारी रंगत उड़ा दी है। अब अपने रंग की वजह से ये बेरौनक हो चुका है।
لیکن جو لوگ اس کی قیمت کو جانتے ہیں وہ آج بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، جگہ جگہ جو یہ دھبے ہیں اور چکنائی، پہن چکا ہے کبھی اس کو کوئی حلوائی۔ دھبے، داغ، چکنائی، روغنیات۔ شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ کوٹ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، اس پر جگہ جگہ دھبے نظر آتے ہیں، ان دھبوں کی وجہ سے کوٹ میلا ہو چکا ہے۔ چکنائی کے دھبوں نے جگہ جگہ سے کوٹ کو خراب کر دیا ہے۔ چکنائی کے یہ داغ ظاہر کرتے ہیں کہ کبھی یہ کوٹ کسی حلوائی کے استعمال میں رہ چکا ہے، جس نے چکنائی والے ہاتھ کوٹ ہی سے صاف کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے جگہ جگہ چکنائی کی تہیں بچھ گئی ہیں اور گرد و غبار نے ان تہوں کو مزید بڑھا دیا ہے، وہ اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ یہ مٹ نہیں سکتی۔ جی بیٹا اگلا شعر ہے، گزشتہ صدیوں کی تاریخ کا ورق ہے یہ کوٹ، خریدو اس کو کہ عبرت کا ایک سبق ہے یہ کوٹ۔ گزشتہ پچھلی صدیوں 100 سال۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ کوٹ گزرے ہوئے کئی 100 سالوں کی تاریخ کا آئینہ دار ہے۔ ان 100 سالوں میں بے شمار شخصیات اس کوٹ کو استعمال کر چکی ہیں، اس طرح سے یہ کوٹ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ ایسا کوٹ آپ کو ضرور خرید لینا چاہیے کیونکہ اس کوٹ میں تاریخ کا ایک سبق بھی شامل ہے۔